हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं हाउ फ्री इज द प्रेस की समरी, और भी इतनी इजी लैंग्वेज में जानेंगे ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए और पूरे लेसन की समरी यानी निचोड़ आपको मिल जाए कि आखिर इस लेसन में किस बारे में बात की है और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, बता दूं कि इनको लिखा है डोरोथी एल सायर ने, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1957 यानी 1957 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, ये पहली महिला थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली, और इस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी, इस लेसन में हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की है कि प्रेस को कितना स्वतंत्र होना चाहिए और किस हिसाब से स्वतंत्र होना चाहिए, कितना तक जायज़ है या कितना तक गलत है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं एकदम आसान लैंग्वेज में कि समझते चलते हैं। हाउ फ्री यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर हाउ आता है तो इसका मतलब होता है कितना, कितना स्वतंत्र है इज द प्रेस, यानी प्रेस जो है कितना स्वतंत्र है। इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव एसे, यह बहुत ही जानकारी लायक, इंफॉर्मेटिव मतलब जानकारी लायक, नॉलेजफुल ऐसे है, निबंध है, रिटन बाय डोरोथी एल सायर। हाउ फ्री इज द प्रेस, ये एक ऐसे जिसको किसने लिखा है, डोरोथी एल सायर, एल का मतलब ले, इनका पूरा नाम ले सायर्स। इन 1915 ईस्वी में शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1915 ईस्वी में जो डोरोथी एल सायर है वो पहली महिला बनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली, ग्रेजुएट होने वाली। ठीक है, इन दिस एसे, जो ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ फ्री इज द प्रेस, इस एसे में सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी थॉट मतलब विचार के एकदम स्पष्टता के साथ, स्पष्ट विचार के साथ वो लिखती हैं टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, एक मजबूत केस बनाने के लिए अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी इस ऐसे में जो हम लोग ऐसे पढ़ने वाला हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें वो क्या करते हैं, अपने विचार के पूरा स्पष्टता के साथ, पूरे साफ सुथरा भाव से वो लिखती हैं टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस, एक मजबूत केस बनाने के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, यानी प्रेस के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग होता है, जो गलत रिपोर्टिंग होता है, सही को गलत ठहरा दिया जाता है, उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, मजबूत केस बनाने के लिए ये एकदम पूरे खुले विचार से लिखती हैं। और अगेंस्ट, और किसके विरुद्ध, द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, उसका जो दुरुपयोग प्रेस वाले करते हैं, उसके खिलाफ एक मजबूत केस बनाने के लिए ये ऐसे लिखी हैं डोरोथी एल सायर ने। ठीक है, इन हर वर्ड्स, उनके शब्दों में, देयर इज नो फ्री पीपल विदाउट फ्री प्रेस, यानी अपने शब्दों में बोलती हैं कि बिना फ्री प्रेस के, बिना स्वतंत्र प्रेस के कोई भी लोग फ्री नहीं, कोई भी लोग स्वतंत्र नहीं है। बट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टिव सेंस, बोलती है कि बट फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता इन अ वेरी टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी रूप से, एंड रेस्ट्रिक्टिव सेंस, यानी वो बोलती हैं कि बिना फ्री प्रेस का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन किस सेंस में प्रेस को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो प्रेस को किस सेंस में स्वतंत्रता मिलना चाहिए बताती है, टेक्निकल, यानी टेक्निकल रूप से उसको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड सेंस में उसके पे प्रतिबंध होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड सेंस मतलब, रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है प्रतिबंध, यानी प्रतिबंधित सेंस में उसको मिलना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि प्रेस हर चीज़ कर ले, उसको किसी खास वजह से मिलना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड कोई, उसका मतलब एक लिमिट होना चाहिए कि इसी लिमिट में आपको स्वतंत्रता है, इतना तक आप कर सकते हैं। और खास करके जो बोलती है नेमली, विशेष रूप से किस में, फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, सेंसरशिप एक ही में होगा, सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन होता है। देखिए, हर गवर्नमेंट जो भी आती है सरकार, वो चाहती है कि प्रेस उसके हिसाब से, उसके मुताबिक चले, यानी उसकी जो डायरेक्शन है उस पर प्रेस काम करे। तो खास करके जो स्वतंत्रता प्रेस को चाहिए, वो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है ना, कि उसके हिसाब से चला जाए, उससे चाहिए। और उसकी जो सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप एक बोर्ड होता है जहाँ पे न्यूज़ आप चालू करने से पहले, आप उसको चलाने से पहले सेंसरशिप बोर्ड में भेजना पड़ता है, जांच करवाना पड़ता है, वो जितना इजाज़त देता है उतना ही शेयर करना पड़ता है। तो उसी में बोल रहे हैं कि सेंसरशिप बोर्ड जो है गवर्नमेंट की, और जो उसकी डायरेक्शन है उससे फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र, यानी प्रेस पे किसी भी तरह का, किसी भी गवर्नमेंट का या किसी विशेष व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रही हैं। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट, बोलती इस मामले में, जो डायरेक्शन का बात है चाहे सेंसरशिप का बात है, इस मामले में ब्रिटिश प्रेस, यानी जो ब्रिटिश प्रेस है, जो इंग्लैंड की प्रेस है, ब्रिटिश की प्रेस है, इज प्रीटी फ्री, वो काफ़ी हद तक फ्री, बहुत ज़्यादा फ्री है। यानी ब्रिटिश की
प्रेस जो है स्वतंत्र है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं, किसी तरह का डायरेक्शन नहीं है, सेंसरशिप नहीं। इट कैन सबवर्ट, यह सबवर्ट मतलब होता है पलट देना, बदल देना द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान को भी बदल सकती है। एंड एक्सपोज स्कैंडल्स, और जो स्कैंडल्स है, जो घोटाले हैं, जो खंड है, उसको भी खुलासा कर सकती है, उसका भी पर्दाफाश कर सकती है। इसमें बहुत कुछ था, लेकिन थोड़ा मैं शॉर्ट कर दिया हूँ कि आपका आसान हो, हर चीज़ उसमें आ जाए। नहीं तो बहुत था कि मंत्रियों का पोल खोला जा सकता है, लोगों को उकसाया जा सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो प्रेस का बहुत काम होता है। लेकिन मैं इतना नहीं, अगला देखते हैं अगले पारा में और अच्छे से समझते हैं कि आखिर पूरा ये मिला जुला कहना क्या चाह रही। इसमें एक एक जो पैराग्राफ है, हर चीज़ को मैं लास्ट तक डिफाइन किया हूँ, और बहुत कम छोटे समरी में हर चीज़ दे देना। समझते हैं कितना मुश्किल है, तो मैं दे चुका हूँ और आपको उम्मीद है कि आप देखेंगे। चलिए अगला पैरा देखिए। आइए गाइज, अब अगली पैरा देखते हैं। अभी तक हमने जाना कि जो ब्रिटिश प्रेस है वो काफ़ी स्वतंत्र है, उसके पे किसी तरह का सेंसरशिप और डायरेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बाकी जितनी न्यूज़पेपर उस पर कुछ ना कुछ सेंसरशिप लगा रहता है। खास करके आप आगे देखिए, द प्रेस इज कंट्रोल्ड, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण किया जाता है बाई टू चीफ फैक्टर, यानी दो मुख्य फैक्टर से जो प्रेस है उसको कंट्रोल किया जाता है। द इंटरेस्ट मतलब होता है दोस्तों हित ऑफ द एडवर्टाइजर, यानी जो एडवर्टाइजर है, जो विज्ञापन दाता है, उनके हित के वजह से, उनका हित के इंटरेस्ट जो है, उनका हित है। और इट्स ऑनर, यानी न्यूज़पेपर के मालिक जो है उसका हित, और जो एडवर्टाइजर है, जो विज्ञापन दाता है, जो विज्ञापन दे रहे हैं, उनके हित से किसको कंट्रोल किया जाता है? प्रेस को। गाइस थोड़ा गला बजा हुआ है, इसीलिए क्लियर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो कई वर्ड हो सकते हैं कि आपको क्लियर सुनाई नहीं दे, सब टाइटल में आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू अगेंस्ट देम, बोलते कि कोई न्यूज़पेपर नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है, कोई साहस कर सके गो अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ जा सके। किसके खिलाफ? एडवर्टाइजर, इट्स ऑनर। फ्रेंड्स हम बता दें कि जितनी भी न्यूज़पेपर है, जितनी भी न्यूज़पेपर एजेंसी है, वो देखिए एक न्यूज़ छापने में, एक पेपर छापने में लगभग 25 से 30 रुपये का कॉस्ट पड़ता है, और वो अपने कॉस्ट से बिलो आके नीचे आके आपको 5 रुपये में बेचा जाता है कि दूर दूर तक प्रसार हो सके। तो फिर उसका पैसा आता कहाँ से? इतना घाटा में बेच कैसे देता है? तो फ्रेंड्स बता दें कि जो विज्ञापन उसमें छपते हैं उसी से उनका मुख्य स्रोत है, उसी से उनका पैसा आता है, उसी से उनकी आमदनी है। तो आप मान सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो जितने दूर तक प्रसारित होते हैं, जितने कम दाम में मिलते हैं, वो अस्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पैसा आ रही है विज्ञापन दाता से। जो विज्ञापन देने वाले हैं जितना ज़्यादा पैसा देंगे, उनके हित में, उनके फ़ायदे के लिए न्यूज़ छापा जाएगा, न कि रीडर्स के फ़ायदा के लिए छापा जाएगा। ठीक इसी तरह ही इस ऑनर, जो उसका ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वो भी कुछ न्यूज़ ऐसा छापेगा जिससे उसका बेनिफिट हो, न कि रीडर्स का बेनिफिट हो। तो आप मान सकते हैं कि न्यूज़पेपर वाले रीडर्स को कम मानते हैं, क्योंकि उससे कम इनकम होता है। इनका ज़्यादा इनकम किससे होता है? जो डायरेक्शन देते हैं, जो ये विज्ञापन दाता, उनसे ज़्यादा इनका इनकम होता है, जो विज्ञापन ही छापते हैं। तो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेज में पूरा विज्ञापन ही छपा रहता है, थोड़ी थोड़ी न्यूज़ रहती है। तो सबसे ज़्यादा इनकम उनका उसी से होता है, विज्ञापन दाता से। तो बोलते यही दो लोग हैं जो प्रेस को कंट्रोल करते हैं कि क्या छापना है, क्या नहीं छापना है। एक इसका मालिक जो है, और दूसरा जो एडवर्टाइजर है, जो उसमें एडवर्टाइजमेंट अपना दे रहे हैं, ठीक है। और किसी भी न्यूज़पेपर का हिम्मत नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाए। अब मान के चलिए एडवर्टाइजमेंट किसी खराब चीज़ का भी, जैसे गुटखा, पान मसाला, सबका प्रचार होता है, अगर वो गलत है, उससे नुकसान है, फिर भी इन लोग का हिम्मत नहीं है कि उसके अगेंस्ट जाकर छाप सके कि गलत है, क्योंकि उसी से उनका इनकम लेना, अगर छाप भी नहीं सकते गलत। चलिए अगला देखिए, समटाइम्स, कभी कभी द प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन, कभी कभी जो प्रेस है ना, उन एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं किसका? द पब्लिक ओपिनियन, यानी जो पब्लिक के विचार है उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको भी सही नहीं बताता है। बट ट्राइज, लेकिन कोशिश करता है टू मैन्युफैक्चर इट। जो प्रेस है ना, जो उसका सही विचार है, जो प्रेस जो पब्लिक है, उसका जो विचार है, जो कहना चाहती है, उसको ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं, लिखा नहीं जाता, छापा नहीं जाता है, बल्कि ट्राई किया जाता है टू मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, यानी अपने से मनगढ़ंत कहानी लिख देना। यानी कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता किसी के बारे में कुछ बोलता है तो उसको प्रेस क्या करती है, उसमें जो खराब पॉइंट्स होते हैं उसी को लोगों को दिखा देता है, उसी को हेडलाइन बना दिया जाता है। तो ये अपने से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने से मतलब कोई भी न्यूज़ क्रिएट कर लिया जाता है, वो पब्लिक ओपिनियन नहीं होता है, पब्लिक ओपिनियन बताना भी नहीं चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू सायर्स, जो सायर्स हैं, डोरोथी एल सायर, इनके अनुसार फैक्ट्स मतलब होता है तथ्य, एंड ओपिनियंस मतलब विचार, कैन बी डिस्टॉर्टेड, इसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। डिस्टॉर्ट किया जाता है किससे? बाय 6 वेज, 6 तरीके से। जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, जो ओपिनियन, लोगों के विचार है, उसको 6 तरीके से क्या किया, उसको डिस्टॉर्ट किया। डिस्टॉर्ट मतलब होता है दोस्तों तोड़ मरोड़ करना, तोड़ मरोड़ के पेश करना।
यानी जो चीज़ है उसको तोड़ मोड़ के एकदम उसका उल्टा सीधा करके मैन्युफैक्चर करके पेश करने को डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। यानी 6 तरीकों से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। 6 तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 भी आपके 6 पैरा थे, उसका मुख्य मैं पॉइंट लिख दिया हूँ और समझा देता हूँ भी क्या है। पहला है सेंसेशनल हेडलाइंस। सेंसेशनल हेडलाइंस मतलब होता है सनसनीखेज। आप देखते होंगे न्यूज़ पे मतलब कोई हेडलाइन को इतना बना के छा दिया जाता है कि वो लगता है कि मतलब यही सनसनीखेज एकदम फैला दिया जाता है, लोगों में वही डाल दिया जाता है। तो हुआ क्या था कि एक बार चर्च लोगों को चिंता, सामाजिक चिंता और राजनीतिक चिंता से लेकर वो मीटिंग किया था। उसी में लगभग 8000 वर्ड बोले गए थे और 250 वर्ड ऐसे थे जो सेक्सुअल से रिलेटेड थे। उसमें मेन था फॉर्निकेशन। इस वर्ड को हर न्यूज़पेपर वाला सिर्फ ये 250 वर्ड का ही पैरा बना के पूरा छा दिए कि लोगों के मन में, लोगों के विचार में जा सके कि जो कोर्ट है उसने सिर्फ इसी के बारे में बात की है। बाकी 8000 वर्ड में से सिर्फ 250 वर्ड ऐसे थे। तो सोचिए कि किसी को चाहे तो बदनाम कर सकता है या बना सकता है, तो इसलिए इस सनसनीखेज में फैला देते हैं। तो सेंसेशनल हेडलाइन मतलब होता है सनसनीखेज। पहला है जिसके तरीके वो क्या करते हैं, किसी को गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं। दूसरा है गार्बलिंग। गार्बलिंग मतलब होता है वही डिस्टॉर्टेड का ही सिनोनिम से। गार्बलिंग मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो गार्बलिंग करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जो ड्रोथी एल्सियर है, ये अपने नाटक जो इनका चल रहा था प्रोडक्शन के बाद इनका इंटरव्यू ले रहा था। तो इनसे पूछा कि आपका अगला प्लान क्या है। इन्होंने बोला कि मैं प्लान नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं नाटक नोवेल से ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ। हालांकि जो नोवेल है ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन मैं नाटक लिखना पसंद करती हूँ। और पिछले टाइम जैसे कैंटीवरी फेस्टिवल में हमको नाटक लिखने के लिए मिला था, वैसे ही अगर फिर कमीशन हमको मिलता तो हम लिखेंगे। लेकिन उसको न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया कि अब जो मिस शेयर हैं वो अब बिना कमीशन का कोई भी नाटक नहीं लिखेंगे। तो सोचिए कितना गलत छाप दिया गया था। अगला देखिए ब्लेंड परवर्जन। ब्लेंड परवर्जन मतलब होता है कुटिल विकृति, यानी किसी चीज़ को एकदम इतना बेकार बना के पेश कर देना कि वो विश्वास करने ही लायक नहीं हो। अब हुआ क्या था, एक बार ये इंटरव्यू दे रही थी, तो जो इंटरव्यूअर है जो इनका इंटरव्यू ले रहा था, जबकि ये फ़ोन पे इंटरव्यू दे रही थी, तो उसने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि मिस शेयर का चश्मा जो है आँख चश्मे के अंदर से चमक गया। सोचिए फ़ोन पे बात करके ये इंटरव्यू दे रही थी, इतना उसका आँख तेज था कि वो फ़ोन पे देख लिया कि इनका आँख चमका कि नहीं चमका चश्मा के अंदर, उसको वो छाप दिया था। तो इसी को बोलते हैं ब्लेंड परवर्जन। अगला है एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, यानी जो तथ्य है उसका गलत रिपोर्टिंग। अब हुआ क्या था कि एक बार मिस शेयर के घर में चोरी हुई थी, चोर घुसे थे और न्यूज़पेपर वाले छाप दिया था। 3 दिन पहले की घटना थी, लेकिन 3 दिन बाद जब न्यूज़पेपर वालों को मालूम चला तो छाप दिए। और उसमें छापा ये गया कि जो मिस शेयर ही ऑक्सफोर्ड से आई थी अपने घर में और चोर उसी टाइम थे तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन एक्चुअली था नहीं, ये 3 दिन पहले की घटना थी। तो 3 दिन बाद छापा गया था और ये डिस्टर्ब नहीं की थी चोरों को। एक न्यूज़पेपर जो बॉय था जो न्यूज़पेपर पहुँचाता था, उसकी वजह से चोर डिस्टर्बेंस हुई थी। और ये ऑक्सफोर्ड से नहीं आई थी, बल्कि ये किंग्स गार्डन पार्टी से लौट के आई थी। तो ये एकदम उल्टा छाप दिया, एकदम गलत, मतलब जितना फैक्ट था उसको छुपाने के लिए, ताकि नया रहे। 3 दिन पहले का न्यूज़ को छापा गया था ऐसा कि जैसे कल हुआ है, ताकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। और जो न्यूज़पेपर बॉय था उसके बदले इनका नाम डाल दिया गया कि लोग शौक से पढ़ें कि एक सेलिब्रिटी के द्वारा ये ऐसा हुआ है। चलिए अगला है प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स, यानी जो फैक्ट है उसका प्लेन रिवर्स, एकदम मतलब उल्टा, एकदम साफ उल्टा, एकदम उल्टा। एक बार हुआ क्या था कि मिस शेयर ने अपने नौकर से बोला था पर्दा खींचने के लिए, तो पर्दा खींच नहीं पाया था। तो मिस शेयर ने उसमें लिख के दिया कि जो है नौकर ने पर्दा खींचा था, लेकिन जो पर्दा में ही डिफेक्ट था, पर्दा में ही खराब था, इसलिए पर्दा खींचा नहीं पाया। लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने इसका ठीक उल्टा छाप दिया कि मिस शेयर ने कहा कि नौकर पर्दा खींचना छोड़ दिया या भूल गया। एकदम उल्टा छाप देता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट को एकदम उल्टा छाप देना है। और अगला है रैंडम एंड ग्रेचुइटस। रैंडम मतलब अदृश्य, ग्रेचुइटस मतलब बिना काम का इन्वेंशन, यानी बिना काम का कोई चीज़ का आविष्कार कर लेना। अब मिस शेयर के बारे में एक गॉसिप न्यूज़पेपर ने छाप दिया कि मिस शेयर की 2 मुख्य हॉबी हैं, एक है गार्डनिंग और दूसरा है बिल्ली को रखना, कीपिंग कैट्स। जबकि मिस शेयर कहती हैं कि मुझे किसी चीज़ से जो सबसे ज़्यादा नफरत है वो है गार्डनिंग, यानी गार्डनिंग से सबसे ज़्यादा नफरत करती हैं। और न्यूज़पेपर में छाप दी कि इनकी फेवरेट हॉबी है। और बिल्ली को ही मजबूरी में रखती थी, वो भी उसमें जिक्र की हुई है बुक में कि इनके घर नौकर की कमी थी, इसी वजह से चूहों को मारने के लिए बिल्ली रखना पड़ता था, लेकिन उसने इसके हॉबी बना दिया। ठीक है, अगला देखिए एंड डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग। डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझ के, मिरेकल मॉन्गरिंग मतलब होता है चमत्कार। और न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं कि जानबूझ के चमत्कार कर देते हैं,
एक बार ये स्पीच दी थी, एक जगह स्पीच दी थी, उसमें इन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 8000 वर्ड बोले थे, 8000 शब्द बोले थे। और जो एडिटर था न्यूज़पेपर का, उसके हाथ में 8000 शब्द के स्पीच की कॉपी भी थी, लेकिन उसने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि मिस्सियर ने 1.25 घंटा में, यानी 1 घंटा 15 मिनट में लगभग 20,000 वर्ड बोले, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है कि पब्लिक मीटिंग में आप 1.25 घंटा में 20,000 वर्ड बोल सकें, जबकि उसके हाथ में 8000 वर्ड की स्पीच की कॉपी भी थी। तो सोचिए न्यूज़पेपर वाले कैसे किसी को गिरा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, कैसे बेइज्जती कर सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, उसी के बारे में पूरा ऐसे था। आप अच्छे से पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा। हमको उम्मीद है कि आप लगभग चीज़ तो समझ पाए होंगे। इतनी सी समरी में इतनी अच्छी तरह से मैं कोशिश किया कि आपको समझा सकूँ। उम्मीद है कि आप लाइक भी कर दिए होंगे। और दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।